अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज हम आपके लिए मैक्सिकन पिज्जा बना रहे हैं देसी स्टाइल में, जो कि टैको बेल पे भी मिलता था पहले, पता नहीं मेरे ख्याल अब मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास है 1 पाउंड बीफ विद फैट्स के साथ। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो सबसे हमने लिया पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्का सा इसको भूनेंगे ताकि इसकी जो थोड़ा सा खुशबू अच्छी आ जाए, ब्राउन होना शुरू हो। आपने इसमें डालना है अपना मीट, जो कि 1 पाउंड है मेरे पास। साथ ही इसमें मैं डाल दी 1 टीस्पून क्रश पेपर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। बस अब आपने इसको भूनना है, इसमें पानी वानी कुछ शामिल नहीं करना, इसी के पानी में आपने इसको फ्राई करना है। आपने इसे अच्छी तरह ब्राउन करना है, कच्चा नहीं रखना। अच्छी तरह से इसको ब्राउन करें। तो आप देखें कि हमारा जो कीमा है उसका पानी भी रिड्यूस हो गया है और कीमा जो है ब्राउन होने शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, हाफ कप टमाटो प्यूरे है मेरे पास। आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर। इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और हीट मीडियम हाई पे है। अब देखिए कीमा बिल्कुल भुन चुका है, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर अब नहीं रहा है। अब इसको हम करेंगे ऑफ। हमने लिया दूसरा पैन जिसमें हम अपने टोर्टियाज को थोड़े से फ्राई करने होते हैं उन्हें, क्योंकि वो क्रिस्पी होता है, बिल्कुल थिन सा और क्रिस्पी होता है। तो इसको अब फिलहाल करेंगे साइड पे। और ये जो टोर्टियाज हैं आप कोई भी ले लें, होल व्हीट ले लें, रेगुलर ले लें। मेरे पास घर पे ये होल व्हीट मौजूद थे तो मैं ये यूज़ करूँ। फ्राई पैन में ऑयल डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। और साथ ही यहाँ पे मैंने अपने टोर्टियाज लिए हैं, 4 लिए मैंने। और इनको मैं करूँगी इस तरह पिंच, इस तरह आपने इनको करना है ताकि इसमें बबल्स ना आए। तो रफली आप करते जाएं। टूथपिक से भी कर सकते हैं, नाइफ नहीं करना है तो टूथपिक से भी कर सकते हैं, ताकि ये पूरियों की तरह फूल ना जाए। तो आपने ये लेना है और इसके अंदर रखें। तो आपने इसको प्रेस कर करके इस तरह ब्राउन कर लेना है, इसको ब्राउन होने देना आपने। तो आप इसे घुमाते जाएं ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। एक तरफ से बिल्कुल ब्राउन हो गया है, बस मेक श्योर करें कि ये जले नहीं। और इसका एक तरीका ये भी है, आप हल्का सा इनको बनाएं और इसको इस तरह के प्लेटर पे निकाल लें, जाली पे निकाल लें ताकि ये क्रिस्पी रहे। और फिर अब उसी ऑयल में मैं दूसरा अपना डाल दूँ टोटी। सेम थोड़ा सा ऑयल और डालें। अपने सारे जो टोर्टियाज हैं उनको ब्राउन कर लें, जितने भी आप बना लें। आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स ले लें, कोई सी भी, जो भी आपकी फेवरेट है, उनको स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जो भी आपका दिल है। इसी प्याज ले लें और टमाटर लें, लेकिन उसका जो पानी है अंदर का, ये जो बीज हैं ये सब निकाल दें ताकि वो सौगी ना हो। तो अब आपने क्या करना है, अपना लेना है टोर्टिया जिसको हमने फ्राई किया हुआ, उस पर आपने लेने अपने बीन्स। रिफाइंड बीन मैंने यूज़ किए, कैन वाले। आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत इजी से बन जाते हैं। और इनको आपने स्प्रेड करना है इस पर। ये 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं इस पे लगाने के लिए।
और नेक्स्ट इस पे हम लगाएंगे अपने कीमा, जो हमने कीमा बनाया था वो उस पर अच्छी तरह से खूब सारा सा डालें और इवनली इसे स्प्रेड कर दें बीन्स के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अब आपने रखना है अपना दूसरा पीस इसके ऊपर, पिज़्ज़े का टॉप। अब आपने रेगुलर टॉपिंग जो पिज़्ज़ा सॉस है मैंने यहाँ बनाई हुई है, आप उसे जाके चेक करें, बहुत इजीली पिज़्ज़ा सॉस बन जाती है, वो लें इसमें डालें। पिज़्ज़ा सॉस कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है सॉस, कई को कम। तो यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज़ ग्रेट की हुई है, पिंक्स डालें जो आपने बनाई है, ग्रीन पेपर्स, प्याज, टमाटर, और अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हैं तो वो भी डालें, बहुत अच्छे लगेंगे उस पर। और मैं यहाँ पे हैलोपिनोस भी यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरे को भी संभल कर लेंगे और इसको उठा के मैं ये इस तरह के ट्रे में रख रही हूँ जिसमें से एयर जाए, ताकि जब मैं इसे बेक करूँ चीज़ मेल्ट करने के लिए तो ये सॉगी ना हो। तो आप देखेंगे कितने खूबसूरत से पिज़्ज़े रेडी हो गए। मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए 350 पे रखा है। इसको बस इतना रखना है कि आपका चीज़ जो है मेल्ट हो जाए और बाकी सब कुछ तो हमारा बना हुआ है और क्रिस्पी रहे। तो मेक श्योर करें कि आप इस तरह रखें कि ये मतलब इसमें से एयर जाए ताकि ये सॉगी ना हो। बहुत आराम से प्यार से इसको निकालें और बड़ा सा नाइफ लें, शार्प नाइफ। पिज़्ज़ा कटर ना यूज़ करें क्योंकि उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको काटना, तो स्ट्रेट नाइफ यूज़ करें तो इस तरह से कट जाएगा आराम से। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत सा पिज़्ज़ा, आपका मैक्सिकन पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। चलें अब आ गया है, देखें आपका फेवरेट टाइम। तो पिज़्ज़ा कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा, आपको वेजिटेबल्स भी मिल गए हैं, मीट भी मिल गया है और कार्ब्स भी आपके सारे मिल गए। तो इतना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपकी कितनी झटपट से तैयार हो गई है, स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका फेवरेट टाइम नाउ, बिस्मिल्लाह। वाह, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल डिफरेंट, इसमें क्रंच भी आ रहा है, बीन्स भी, और सब कुछ इतना मज़ेदार लग रहा है। मस्ट ट्राई रेसिपी बच्चों के लिए। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।